थर्ड चैप्टर है हमारा बायोडाइवर्सिटी और इसका है आज हमारा जी सेकंड लेक्चर। इसमें हमने डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उनके बारे में पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम की सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे कि वो क्या है। जो अर्लीस्ट नोन जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ऑर्गेनिजम्स का, ये आता है ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल या अरिस्तु ने बनाया था। उसने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था जितने भी उस वक्त नोन थे, आइदर द ग्रुप ऑफ प्लांटी और इन एनिमलिया। उसने दो ग्रुप बनाए थे, एक प्लांट्स का और एक एनिमल्स का, और जो उसको तब तक नॉन एनिमल्स और प्लांट्स थे उसने उसमें उनको प्लेस कर दिया। फिर इन 70s अबू उस्मान उमर अल हिजाहिज जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था करेक्टरिस्टिक्स को 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक्स। और उन्होंने क्या किया, ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ एंट्स। उन्होंने जो ये एंट्स हैं, चींटियां, उनकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ लिखा था। इन 1172 Ibn Rushd translated the Aristotle's book The Anima in Arabic, और 15th century में many biologists had started work on classification methods। और जब 15वीं सदी आई तो बहुत से जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्लासिफिकेशन पे काम करना शुरू कर दिया हुआ था, इन सब के कामों को अपनी बेस बनाते हुए। हिस्ट्री है जो क्लासिफिकेशन सिस्टम की, वो उस कैसे देखते हैं हम। जो एंड्रिया कैसलपिनो है 1519 से 603, उन्होंने डिवाइड किया था प्लांट्स को इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड देम जेनरा। जॉन रे 1627 टू 1705 उसने पब्लिश किया था इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट्स क्लासिफिकेशन। अगस्टस रिविनस जो थे 1652 टू 1723 इंट्रोड्यूस किया था टैक्सन मतलब ऑर्डर। और टर्निफोर्ड 1656 टू 1708 इंट्रोड्यूस किया था टैक्स ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। और जो कार्लस लीनियस है 1707 टू 1778 उसने क्या किया था, ग्रुप किया था स्पीशीज को अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो बायोलॉजिस्ट हैं ये प्रेफर करते हैं सच अ सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मतलब कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें प्लेस किया हुआ एनिमल के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सकती हो। उनके जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, जो बेसिक सिमिलैरिटीज हैं अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, वो हमें पता चल सकती हो। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो सिर्फ वो क्या थे, प्लांट्स और एनिमल्स ग्रुप बना दिए थे, उनमें डिवाइड कर दिया। जो ओल्डर सिस्टम थे हमारे, तो उसमें सिर्फ ये पता चलता था कि ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं। फिर उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। जब मॉडिफिकेशन करनी शुरू की तो फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे सबका एक एग्रीमेंट हो गया, वो सारे एग्री हो गए कि जी ये ठीक है, ये हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और हम क्या करेंगे, वी विल सी द बेसिस क्लासिफिकेशन सिस्टम की और उसके ड्रॉबैक्स देखेंगे इन द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के। सबसे पहले हमारे पास आया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमने देखने हैं कि ऐसे कौन से ड्रॉबैक्स थे जिनकी वजह से उसको ड्रॉप करके तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को चूज किया गया। जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये ओल्डेस्ट सिस्टम है और क्लासिफाई करता है एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को इनटू टू ग्रुप्स, एक प्लांटी और दूसरा एनिमलिया। इसके मुताबिक जो है ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड thus कैन स्टोर एनर्जी आर ऑटोट्रोफ्स, दे आर कॉल्ड एज। वो किंगडम प्लांटी में चले जाते हैं, और जो दूसरी तरफ जो जानवर जो हैं वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, डिपेंड करते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी, इन सब को हम इंक्लूडेड डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टम। वो synthesize their food according depend on to this system बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी, और इनको हम किंगडम एनिमलिया में डाल देते हैं। और जो सम टैक्सोनोमिस्ट जो हैं उन्होंने सिस्टम को देखा कि ये अनवर्केबल है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूग्लिना वगैरह, और ये बहुत एनिमल लाइक भी हैं और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं इनके। सो देयर शुड बी सेपरेट किंगडम फॉर सच ऑर्गेनिजम्स। दिस सिस्टम आल्सो इग्नोर्स द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स हैविंग प्रोक्रियोटिक एंड दोज हैविंग यूक्रियोटिक सेल्स। इनका भी इनमें कोई वो नहीं समझ में नहीं आ रहा था। तो इस ये ड्रॉबैक्स थे
कि इसमें सिर्फ प्रेपरेशन ऑफ फूड की बेसिस पे उनको डिफरेंट किया हुआ था। बाकी फंजाई जो थी, बैक्टीरिया वगैरह, इन चीज़ों के लिए कोई सेपरेट किंगडम नहीं था। ये जो प्लांट लाइक थे वो प्लांट में, जो एनिमल लाइक थे वो एनिमल्स में। तो ये ड्रॉबैक इनके सबसे बड़े थे। लिमिटेशंस क्या थी क्लासिफिकेशन सिस्टम की? नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूक्रियोट्स एंड प्रोक्रियोट्स में कोई फर्क नहीं था। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में कोई फर्क नहीं था। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक जो थे आ रहे थे इसमें, कि जो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं और जो फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते। मैनी ऑर्गेनिज्म डिडंट बिलोंग टू एनी ऑफ द टू किंगडम लाइक बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस, वो भी इन्हीं में ही कहीं पे डाल दिए हुए थे। थ्री किंगडम सिस्टम आया, कब आया? 1866 में। अर्नस्ट हैकेल था, उसने सॉल्व किया जी फर्स्ट ऑब्जेक्शन। उसने प्रपोज कर दिया कि थर्ड जो किंगडम है प्रोटिस्टा, प्रोटोक्टिस्टा, उसमें क्या करते हैं, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर दिया गया। ही ऑल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन किंगडम प्रोटिस्ट, और फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन एनिमल किंगडम प्लांटी में फंजाई तब तक भी रखी गई थी। सिस्टम इसने जो है क्लियर नहीं किया डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स का, फिर इसने क्लियर नहीं किया और कुछ बायोलॉजिस्ट फिर डिसएग्री कर गए पोजीशन फंजाई की वजह से कि वो क्यों प्लांट्स में है। फिर फंजाई जो है वो रिजेंबल करती है इन प्लांट्स के साथ इन मैनी वेज, पर वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, रिजेंबल करती है प्लांट से पर अपनी फूड प्रिपेयर नहीं करती। दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉफ्स दैट गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन, के वो अपनी फूड को अब्जॉर्ब करके लेती है। उनके पास कोई सेलुलोज नहीं होती, सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होती बल्कि काइटन होती है। ये भी एक डिफरेंस है उनका प्लांट्स के साथ। फिर उसके बाद आया जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसपे सब ने एग्री किया। इसमें क्या था, इन 1937 ई चेतन ने सजेस्ट की थी किंगडम, जो टर्म थी प्रोक्रियोट की टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया, एंड यूक्रियोट की उसने टर्म निकाली टू डिस्क्राइब प्लांट्स एंड एनिमल्स। मसले कुछ सॉल्व होने शुरू हुए, जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर वाले और प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स वाले। फिर 1967 में रॉबर्ट वाइटेकर ने इंट्रोड्यूस किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसने उसकी बेसिस क्या बनाई थी, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि कोई सेल प्रोक्रियोटिक है या यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक है या मल्टीसेलुलर यूक्रियोटिक है। और प्रिंसिपल बनाया उसने कि जी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन के वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं, मतलब अपनी खुराक खुद बनाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फूड को या इंजेस्ट करते हैं। उन्हें इन दोनों बातों को बेस बनाते हुए एनिमल्स को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटी। और फिर 1988 में मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज ने क्या किया, इस सिस्टम को बस मॉडिफाई कर दिया, बाकी एक्सेप्टेड यही वाला है और आज तक काम भी यही कर रहा है। रॉबर्ट वाइटेकर ने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स, प्रोक्रियोट्स और फिर यूक्रियोट्स। प्रोक्रियोट्स में हमारे पास आए मोनेरा, यूक्रियोट्स में यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स और मल्टीसेलुलर यूक्रियोट्स। जो यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स हैं वो है प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर में आ गए विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। जो विद सेल वॉल है वो है फोटोट्रॉफिक, मतलब प्लांटी जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। और विद सेल वॉल में आ गए हेटरोट्रॉफिक, जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, उनमें आ गए जी फंजाई। उसके बाद हमारे पास आ गए जो विदाउट सेल वॉल थे, वो थी एनिमलिया। और ऐसे करके उसने सारे का सारा जो 5 किंगडम सिस्टम था उसको बना दिया। अभी तक एक्सेप्टेड है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी इसी ने सॉल्व की, और यही इंफॉर्मेशन जो एनिमल्स के बारे में सबसे ज्यादा है वो देता है।